ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्तु। हरे कृष्ण। आज आम श्रवण करवा महाप्रभुंकर आविर्भाव संपर्क में, आविर्भाव और नवद्वीपर लीला प्रसंग रे अवशिष्टांश। अद्वैत आचार्य माध्यम महाप्रभु शुद्ध दासर स्वभाव शिक्षा संबंध में कहुच्छे। महाप्रभु केतेबेले भक्त भाव तो अन्य केतेबेले भगवत भाव निरवधि भक्त मान संकीर्तन करथांती। भगवत भाव समस्त मस्तक उपरे चरण रखी कृपा करती एवं भक्त भाव भक्त मान चरण धूली निज मस्तक धारण करथांती। विशेषकर अद्वैत आचार्य प्रति से अत्यंत भक्ति परायण होई तांकर पद प्रक्षालन करी सेही पदधौत जल को पान और मस्तक धारण करथांती। अद्वैत आचार्य मना करिबा सत्वे बलपूर्वक तांकर पदधूली महाप्रभु ग्रहण करथांती। महाप्रभु एपरी आचरण रे अद्वैत आचार्य बड़ दुख पाती। सेही विपत्ति उद्धार पाइबा हरिदास ठाकुर संगरे नहीं शांतिपुर चलीगले। सेठारे जाई लोकमानक भक्ति जोग अपेक्षा ज्ञान जोग श्रेष्ठ बोली प्रचार कले। महाप्रभु ताहा जानिपारी नित्यानंद प्रभुंक सह शांतिपुर यात्रा कले। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु शांतिपुर रे पहुंची देखिले अद्वैत आचार्य एक मंडप रे बसी लोकों को ज्ञान जोगर श्रेष्ठ तत्व विषय व्याख्या करुछंती। ताहा देखि महाप्रभु अत्यंत क्रोध होई अद्वैत आचार्य को मंडपर टाणी आनी प्रहार करी कहले, मु क्षीर समुद्र शयन करी तमे भक्ति जोग प्रचार करिबा पई मते आह्वान कल एवं मु आसिला परे तमे ज्ञान जोग प्रचार करुछ। अद्वैत आचार्य महाप्रभु दंड पाई अत्यंत खुशी होई कहले, आपणक ठारो दंड पाइबा पई मु एपरी अभिनय करथिली। मु आपणकर नित्य सेवक, आपणक शासन योग्य। दुर्वासा न हो मुई जारे कदर थिबा, जार अवशेष न सर्वांगे लिपिबे। भृगु मुनि नहु मुई जार पद धूले, बक्षे दिया शिवश्चैवा कुतूहले। मोर नाम अद्वैत तुम्हारा शुद्ध दास, जन्मे जन्मे तुम्हारा उच्छिष्टे मोर आस। मु दुर्वासा नुहे जे मोर उच्छिष्ट सर्वंग लेपन करिवे, मु भृगुमुनि नुहे जे मोर पद धूली आपण वक्षस्थल धारण करिवे। मोर नाम अद्वैत, मु आपणकर शुद्ध दास, जन्म जन्म रे आपणकर उच्छिष्ट आशा करे। अद्वैत आचार्य एपरी व्यवहार महाप्रभु संतुष्ट होइथिले। से दिन शांतिपुर रे महाप्रभु रही अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभुंक सह अद्वैत आचार्य गृहिणी सीता ठाकुराणी कृष्ण नैवेद्यार्थे पाचित बहुविध सुस्वादु द्रव्य आस्वादन पूर्वक भोजन लीला प्रकाश करते। वामाचारी मद्यप सन्यासीर उद्धार एवं अनिंदुकर महिमा विषय वर्णना कर। नवद्वीपर शांतिपुर जीवा समय गंगा नदी कूल ललितपुर ग्राम एक आश्रम देखि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पचारे, एठारे किए रुहंती? नित्यानंद प्रभु कहले, यह एक गृहस्थ सन्यासी आलय। से सन्यासी सह मिलन पाई दुए से आश्रम भीतर को गले। महाप्रभु सन्यासी को देखि प्रणाम कले एवं संतुष्ट होई से सन्यासी कहले, तुमे विद्यावान हो, सुंदर स्त्री सहित तुमर विवाह हो, तुमर बहु धन संपत्ति लाभ हो और तुमर अनेक पुआ झियो नाती नातुणी जन्म होई वंश विस्तार हो। महाप्रभु कहले, आपण एक ही आशीर्वाद करुछंती, कृष्ण का चरण रे भक्ति हो बोली कहंतु। सन्यासी कहले, मु तुमको धन बर देली, तुमे पुणी मते दोष दौछ? अच्छा कहले देखी। श्री चैतन्य भागवत कहे, हैलवा विष्णु भक्ति तुम्हारा शरीरे, धन बिना की खाएबा ताहा कह मोरे।
तुमको जदि विष्णु भक्ति प्राप्त है किंतु तुम पाखरे धन नहीं तेबे खाइब किपरि। श्री चैतन्य भागवत रे चैतन्य महाप्रभु कहते सुन सुन सन्यासी गोसाई जे खाइब निज कर्मे जे आछे से पाप ने मिलिब। धन वंश निमित्त संसार काम्य करे बल तार धन वंश तबे के ने मरे। जरे रे लगिया केह कामना ना करे तबे के न जर आसी पीड़े शरीरे। महाप्रभु कहले हे सन्यासी पूर्व जन्मर कर्मानुसार जहाँ मिलवा कथा ताहा आपे आपे प्राप्त हेबो। ए संसार रे समस्त धन वंश कामना करती तथापि ताहार किपरि विनाश होउछि। ज्वर पाई के प्रयास करती नहीं तथापि ताहा किपरि समस्त को पीड़ा प्रदान करे। महाप्रभु निकटर एपरि शुणी सन्यासी जनक क्रोध होई कहले मु अयोध्या काशी गया प्रयाग आदि अनेक तीर्थ भ्रमण करछि मते दुग्धपोष्य ए बालक शिक्षा दउछि। नित्यानंद प्रभु कहले से किछि जाने नहीं तमे ही ठीक। निजर प्रशंसा शुणी दुही को भोजन करिबा पई से अनुरोध करथिले। से पतित मद्यप सन्यासी को उद्धार करिबा पई दुई प्रभु सेठारे फलाहार करथिले। फलाहार करिबा समय से तांको आनंद देवी बोली पचारिबार नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पचारे आनंद कौन। नित्यानंद प्रभु कहले आनंद माने मद। महाप्रभु विष्णु विष्णु कही आचमन करी सेठार शीघ्र शांतिपुर अभिमुखे यात्रा करथिले। महाप्रभु अंतर्जामी से जानिथिले से सन्यासी मद्यप और स्त्री मध्य रखिथिले तथापि तार गृह को कहीं जाइथिले। यार उत्तर रे श्री चैतन्य भागवतर रचयिता वृंदावन दास ठाकुर कहते स्त्रैण मद्यपेरे प्रभो अनुग्रह करे निंदक वेदांति जदि तथापि संहारे। सन्यासी स्त्रैण मद्यप होइथिले मध्य जदि से कहार निंदा करती नहीं महाप्रभु तांको अनुग्रह करथांते। किंतु कौनसी सन्यासी वेद वेदांत पारदर्शी होइथिले मध्य जदि से पर निंदा करते महाप्रभु तांको संहार करते बा अनुग्रह करते नहीं। पुणी महाप्रभु कहते बाहु तोले जगते रे बोले गौर धाम आनंद कहई सबे बोल कृष्ण नाम। आनंद अनिंद कहई जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य मुई तारे उद्धारिब हेले। दुई बाहु उठाई महाप्रभु शपथ करी कहउछंती समस्ते कहार निंदा न करे कृष्ण नाम कीर्तन कर। अनिंदिक होई जे थरे शुद्ध शुद्धा कृष्ण नाम उच्चारण करिब मु निश्चय से व्यक्ति को उद्धार करिबे। चंद्रशेखर भवन रे नाट्याभिनय रे वर्णना कर जाय अछि चैतन्य चरितमृत रे तबे आचार्य रे घरे कैल कृष्ण लीला रुक्मिणी आदि रूप प्रभु आपने हईला। कभु दुर्गा लक्ष्मी हय कभु वा चिच्चक्ति खाटे बसे भक्त गणे दिला प्रेम भक्ति। एकदा महाप्रभु वृंदावन रे विभावित होई नवद्वीप रे भक्त मानक सहित ब्रजलीला अभिनयर कामना कले। एही उद्देश्य रे श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्यकर गृह प्रांगण अभिनय स्थान रूपे निर्णय हला। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्यक पत्नी सचिमाता दुई भौणी सेठारे महाप्रभु रुक्मिणी भावरे तो केतेबेले लक्ष्मी और अन्यान्य भक्त माने केही नारद केही कटुआल तो अन्य केही जोगमाया आदि अभिनय करथिले। परिशेष रे भक्त मानक महाप्रभु मातृभाव रे स्तन पान कराई कृष्ण प्रेम प्रदान करथिले। सारंग देवंक महाप्रभु शिष्य ग्रहण उपदेश प्रसंग रे वर्णना कर जायछि। सारंग देव नामक जने वैष्णव सन्यासी नवद्वीपर मामगाछी रे रहउथिले। दिने महाप्रभु तांको कहिले आपण शिष्य ग्रहण करू नाहंती काहेकि से कहले मु उपयुक्त शिष्य पाई नहीं बोली करी नहीं। महाप्रभु कहले तमे जहा को शिष्य करिबो से तुमर प्रभाव रे उपयुक्त होई जिवो। सारंग देव कहले तेबे आसंत काले जहा को प्रत्युषर देखिबी ताहा को मंत्र प्रदान करे शिष्य करिबी। एपरि प्रतिश्रुति पाई महाप्रभु गृह को फेरी गले। परदिन सारंग देव प्रातः काल रे गंगा स्नान करथिबा समय तांको देह रे एक मृत बालक स्पर्श हैला।
निजर प्रतिश्रुति अनुसार से सही मृत बालकर कर्ण रे कृष्ण मंत्र प्रदान कले। मंत्र प्रभाव से मृत बालकटी जीवित हो गला। अवशेष जनागला जे सही बालकटी योग्य पवित्र संस्कार दिवस ही सर्प दर्शन मृत्यु होता। तत्कालीन राति तत्कालीन रीति अनुसार ताहाको गंगारे भसाई दि जाइथिला। से बालकटीर नाम मुरारी थिला। मुरारी सारंग ठाकुर शिष्यत्व ग्रहण करी सेठारे नियुक्त हेले। बालक जीवित हेबार संवाद पाई पितामाता पुत्र को गृह को नहीं जीवा पई सेठाको आसी पुत्र को अनुरोध कले। मुरारी कहले मु मृत भावी आपण माने मते गंगारे भसाई देथिले, किंतु गुरुदेव मते नूतन जीवन दान करिसंती। तेणु वर्तमान से पिता माता मुरारी गृह को न फेरी आजीवन हरि गुरु वैष्णव सेवार जीवन को अतिबाहित करथिले। श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपार शिष्यटी पाइथिबा जोगु तांको नाम मुरारी चैतन्य दास बोली रखिथिले। से गुरु को नामानुसार सारंग मुरारी चैतन्य दास रूपे प्रसिद्ध हेले। प्रसिद्ध चैतन्य दास मुरारी पंडित जार खेला महासर्प व्याघ्रेर सहित। से जो वृक्ष मूल भजन करुले से वृक्षर कोटर रे एक अजगर सर्प रोला। से सही सर्प को कहते मुझे बेले कृष्ण को भूली जीवी तुम्हें मते गिली दब। से व्याघ्र को चापुड़ा मारी तार मुखरे कृष्ण नाम कीर्तन करते। मुरारी गुप्त महाप्रभु विषय कहुए मुरारी गुप्त हनुमान अवतार अटंती। से महाप्रभु ठारू वयक्रमे किछि वर्ष बड़ थिले। से जने विशिष्ट पंडित वैद्य थिले। सात प्रहरिया भाव में महाप्रभु तांको श्रीरामचंद्र रूप में दर्शन देथिले, किंतु से नित्यानंद प्रभु जे बलराम अवतार ताहा जानी नथिले। तेणु से प्रथमे महाप्रभु को एवं पर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करुछंती। महाप्रभु तांको स्वप्न नित्यानंद प्रभु तत्व अवगत कराइबा परे से प्रथमे नित्यानंद प्रभु और परे महाप्रभु को प्रणाम करथिले। से एकदा चैतन्य रसरे विभोर होई निज गृह रे भोजन करिबा समय रे तांका पत्नी तांको जहा परिवेषण करुथांती से ताहा खाओ खाओ कही प्रेमानंद रे तळे फोपाडु थांती। तापर दिन मुरारी गुप्तंक गृह को महाप्रभु आसी कहले, हे वैद्य महाशय मते अजीर्ण हो जाइछि, जीर्ण हेबा पई किछि औषध दियंतु। मुरारी गुप्त पचारले आपण गतकाली कोन खाइथिले? महाप्रभु कहले मु जाने नहीं, तमे खाओ खाओ बोली जतेबेले फोपाडिल मु से सब खाइछि। तुमर मन नहीं, तुमर पत्नी जानिछंती तुमर अन्न जहा अन्न आहार करिबा जोगु मोर अजीर्ण होइछि। तुमर जलपान कले ही अजीर्ण रोग भल हेबो कही सेठारे थिबा जलपात्र जलपान करथिले। एकदा मुरारी गुप्त चिंता कले तांको पूर्वरु जदि महाप्रभु लीला संभरण करिवे से महाप्रभु को विरह सह्य करि परिबे नाही। तेणु से स्थिर कले महाप्रभु पूर्वरु आत्महत्या करी मरीजीवी। एपरि कल्पना जल्पना करी मुरारी गुप्त गोटे धारुआ काटी आनी गोपन गृह मध्य रखिले। अंतर्जामी महाप्रभु मुरारी गुप्त अंतर कथा जानीपारी गृह को आसिले। मुरारी ससंभ्रमे चरण रे वंदना करी दिव्यासन रे बसाइले। महाप्रभु किछि समय कृष्ण कथा आलोचना करिबा परे कहले, हे मुरारी मु तुमको गोटे वस्तु मागिबी तमे देव। मुरारी कहले मु तुमर दासानुदास, ए शरीर आपणकर जहा मागिबे ताहा देवी। महाप्रभु कहले तुमे तुमर देह नष्ट करिबा पई जे धारुआ काटी रखिछ सेठी को मते दियो। मुरारी विस्मित लज्जित होई मृदु स्वर रे कहले, ए सकल मिथ्या कथा आपण को किए कहला? महाप्रभु हसी हसी कहले, मते किए कहबो, मु सबु जाने। किए तुमको से धारुआ अस्त्र प्रस्तुत कर देछि एवं तुमे ताहा केउ स्थान रखिछ मु जाने। एपरि कही महाप्रभु सही कातिटी बाहर करी आनी कहले, प्रभु बोले गुप्त एई तमार व्यवहार कौन दोषे आमा छाड़ी चाह जाइबार। तुमी गेले कारे लया मोर खेला हेन बुद्धि तुमी कार स्थाने वा शिखिला। एखनी मुरारी मोरे देह एही भिक्षा आर कभो हेन बुद्धि न करिवा शिक्षा। कोले करी मुरारी रे प्रभु विश्वम्बर हस्त तुले दिल निज सिरेर उपरे। मोर माथा खाओ गुप्त मोर माथा खाओ
जदि आर बार देह छाड़ी बारे चाओ। हे मुरारी तुमको ये बुद्धि किए शिक्षा देला तुम्हें चली गले मो क्या नहीं लीला प्रकाश करी मते भिक्षा दियो जे तुम्हें केबे परी काम करिबा नहीं। महाप्रभु मुरारी हस्त निज मथारे रखाई कहले तुम्हें जदि एपरी कार्य करिब ताहेले मते मारिबा समान हेबो। एकदा महाप्रभु श्रीवास पंडित गृह शंख चक्र गदा पद्म धारण करी चतुर्भुज स्वरूप प्रकाश पाई गरुड़ गरुड़ बोली डाकिले। महाप्रभु भाव जापर मुरारी गुप्त कहले मु गरुड़ आपणकर किंकर मो स्कंदरे आपण बसंतु एवं आज्ञा करंतु क्यों ब्रह्मांड भीतर को नेबी। मुरारी गुप्त स्कंदरे महाप्रभु बसिले एवं से तांको श्रीवास पंडित गृह भितर बुलाइबा को लगिले और भक्त माने जयगान करी कीर्तन करने को लगिले। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। शिवन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि विष्णु भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री